नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट की हमने एक वीडियो बनाना शुरू किया आपके लिए कंबाइंड प्रश्नों का, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए सारे टॉपिक्स को मिला करके, है ना। चाहे ज्योग्राफी के पॉइंट हों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पॉइंट हों, चाहे दिवस, जो भी पुलिस का सेट जैसा कि पेपर आया था उसी आधार पे आपको इसमें कंबाइंड पॉइंट मिल रहे हैं। एक तरीके से पूरा निचोड़ की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जी, 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए गए हैं। जो सेकंड क्लास है उसमें आवाज़ प्रॉपर नहीं गई थी, है ना, उसके लिए खेद है हमें, क्योंकि प्रॉपर आवाज़ नहीं जा पाई थी। पूरी क्लास पढ़ा दी थी, माइक के माध्यम से आवाज़ नहीं गई थी। कमेंट्स भी आए थे कुछ बच्चों के, तो अंत तक क्लास में बने रहें और क्लास को शेयर करें। ये वो प्रैक्टिस सेट हैं जिनमें पूरा का पूरा मैं मिश्रण और पूरी मेहनत से छांट करके करा रहा हूँ। जैसा यूपी पुलिस का पेपर सेटअप आया था जो रद्द हुआ है, उसी के बेहाव पर और उससे भी अलग डिफरेंट या टफ कौन से प्रश्न हो सकते हैं, संभावना क्या है, उस आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ और अंत तक बने रहें मेरे साथ, और लाइक करना क्लास को कम से कम ना भूलें। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस नंबर 3 है। सबसे पहला पॉइंट ले लिया हमने, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, है ना। प्रैक्टिस सेट में मैं करंट अफेयर्स भी साथ साथ ले रहा हूँ। आप थंबनेल पे देखेंगे, इस क्लास के थंबनेल पे साइड में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पोस्टर या फोटो लगाया हुआ है। जो नए प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन में इन्होंने 400 से ज़्यादा सीटें जीती हैं, 400 प्लस सीटें जीती हैं। लेबर पार्टी यानी कि श्रमिक दल के नेता हैं, और श्रमिक दल के नेता का नाम है कीर स्टारमर। जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। इस मिश्रण में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा जबरदस्त तरीके से, आप चिंता ना करें, बिल्कुल पूरा मिश्रण मिलेगा। आपके सिलेबस के अनुसार ही पूरा का पूरा मिश्रण है। ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर बने हैं, और कौन सी पार्टी के? लेबर पार्टी। और एक बात और नोट कर लेना, लेबर पार्टी हमेशा से भारत के पक्ष में रही थी। तब भारत औपनिवेशिक राष्ट्र था, यानी कि गुलाम था भारत अंग्रेजों का। ठीक है, लेबर पार्टी हमेशा से भारतीय नेताओं के सिंपैथी के प्रति काम करती थी, भारतीय जनता के सिंपैथी के प्रति हमेशा सपोर्ट समर्थन रहता था लेबर पार्टी का। ठीक है, ये भी नोट करके अलग से लिख लेना, कई बार प्रश्न आ चुका है। ब्रिटेन की कौन सी पार्टी भारत की हमेशा सहानुभूति के पक्ष में रहती थी? तो लेबर पार्टी यानी कि श्रमिक दल। इसी पार्टी के नेता हैं, 14 साल बाद सरकार बनी है ब्रिटेन में, लेबर पार्टी। ठीक है, क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? कीर स्टारमर। ये नए प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले ऋषि सुनक थे, वो हट गए अब इस समय। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, है ना, जो कि कब तक रहे थे? 1948 तक भारत में रहे थे, 48 के बाद चले गए थे। इन्होंने किसे चार्ज दे दिया था? राजगोपालाचारी जी को। राजगोपालाचारी पहले भारतीय व्यक्ति हैं और अंतिम गवर्नर जनरल भी पढ़ सकते हैं उनको, है ना, या वायसराय पढ़ सकते हैं। पहले भारतीय और अंतिम भारतीय के तौर पर पढ़ते हैं, उनके बाद फिर इस पद को खत्म कर दिया गया था। तो माउंटबेटन लास्ट के थे, और कौन से नंबर के थे? 34वें वायसराय थे ये इंडिया में, 34वें नंबर के, लिख लेना। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, 33वें, नोट कर लेना। ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म मतलब गर्मियों में होते हैं ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हो रखा है? पेरिस में। पेरिस में होगा ये 11 जुलाई 2024 से शुरू होंगे और ये 11 अगस्त तक चलने वाले हैं 2024 में, है ना। 33वें ओलंपिक खेल है ये। कौन से हैं? 33वें ओलंपिक खेल। नोट कर लेना एक एक प्रश्न को, इंपॉर्टेंट, जिसमें भारतीय दल भी भाग लेने के लिए गया है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला पॉइंट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कब दिया गया? 1954 में ही दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को सबसे पहले भारत रत्न दिया, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रश्न तो यही पूछा था पुलिस के पेपरों में, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बताइए, तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च परमवीर चक्र है ना, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी था पहले, अब हो गया उसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। यही पूछ लिया था पुलिस के पेपर में, तो बेटा इन्हीं पॉइंटों को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल नदी। भाई नदी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन आता ही है। चंबल नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जनपावा की पहाड़ियों से। ये महू जिला है MP का, यहाँ से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, जनपावा की पहाड़ियों से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, ये नोट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक हिस्से में टोटल क्या है? रेगिस्तान है या मरुस्थलीकरण है एक हिस्से में, तो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ये नोट कर लेना। इसके अलावा बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है, ये आया था पुलिस के पेपर में। विश्व की सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे? प्रवाल भित्ति। जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। एक चट्टान की तरह दिखती है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का भी उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, छाप लेना, नोट कर लेना। इसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भी उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक इलाका है जिसका नाम है बाइप। बाइप नामक क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ऊन का उत्पादन करता है, नोट कर लीजिए। दुनिया का सबसे छोटा या विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और इसके दक्षिण में है न्यूजीलैंड। इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। राष्ट्रीय पशु क्या है इसका? कंगारू, ये भी नोट कर लेना। क्या है? कंगारू। बहुत सारे प्रश्न मिले आपको एक प्रश्न से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। विश्व का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन, ये सुरक्षा करते हैं सब दुनिया की, तो विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहते हैं। कौन सी परिषद को कहते हैं? सुरक्षा परिषद को, यूएनएससी को बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहा जाता है। इसमें 5 जो देश हैं, कितने देश हैं? 5 देश इसमें परमानेंट रहते हैं जिनके पास वीटो पावर है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से ऐसे 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देश परमानेंट सदस्य हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। इसे पुलिसमैन कहा जाता है विश्व के लेवल पर, ठीक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम की बात हो रही है, यानी कि लेबर की बात हो रही है। श्रम संगठन विश्व भर का कहाँ से चलता है? जिनेवा से चलता है भाई साहब। स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1919 में स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट इसके अलावा खाद्य एवं कृषि, जो भोजन से संबंधित फसलें हैं, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, इनका संगठन है विश्व का खाद्य एवं कृषि संगठन। इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। और स्थापना हुई थी इस संगठन की 1945, ये भी लिख लेना। 1945 में स्थापना हुई थी खाद्य एवं कृषि संगठन। संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सिलेबस में है उत्तर प्रदेश पुलिस के, ठीक है। तो हर क्लास में मैं संगठन शामिल कर रहा हूँ, हर सेट में संगठन शामिल कर रहा हूँ। प्रत्येक सेट को आप देख लीजिएगा, और अकेले ना देख के शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए फटाफट से। विश्व ऑटिज्म दिवस यानी चेतना दिवस मनाते हैं। ऑटिज्म मतलब चेतना, जो व्यक्ति को चेतना रहती है, 2 अप्रैल को मनाते हैं। ऑटिज्म दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भूटान से सीमा कौन कौन से भारत के राज्य बनाते हैं? भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, तो देखिए सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी भूटान से लगते हैं। सभी ऐसे राज्य हैं जो हमारे किससे सीमा बनाते हैं? भूटान से सीमा बनाते हैं, सभी के सभी राज्य, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील लिखी है, यहाँ लिखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, यहाँ कर लीजिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील, कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, पुरी जिले से सीमा बनाती है। इसके अलावा 2 और जिलों से सीमा लगती है। तटीय झील है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उड़ीसा का वही पुरी जिला है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इन दिनों निकाली जाती है। बहुत प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है ना, निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा के पुरी जिले में। और वहीं स्थित है चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील यानी कि लवड़ीय झील, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से कौन सी लवड़ीय झील भारत की सबसे बड़ी है, जिससे कुल भारत का 10% नमक का उत्पादन होता है। कुल भारत के 10% नमक का, सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है उससे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करेंगे विश्व हीमोफीलिया, एक बीमारी होती है
हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को, अवेयरनेस के लिए हीमोफीलिया दिवस। विश्व एवरेस्ट दिवस 29 मई को, क्योंकि जो पहला व्यक्ति था वो 29 मई को सफलतापूर्वक चढ़ा था, तो 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। ब्लड डोनेशन, रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति यानी कि आरोहण करने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए, कमेंट में बताइए इन सवालों को आप। अगला प्रश्न हमने लिया है, दारा सिकोह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दारा सिकोह सबसे विद्वान था मुगलों में, और किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह, और मुगलों में सबसे विद्वान शासक के तौर पे से हम जानते हैं, और ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है दारा सिकोह के बारे में, सबसे विद्वान। क्योंकि जितने हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद कराया था दारा सिकोह ने अपनी देखरेख में, और 52 उपनिषदों का भी अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। जैसे सिर-ए-अकबर नाम दिया था दारा सिकोह ने। शाहजहां का सबसे ज्येष्ठ, सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़ा और सबसे विद्वान जो पुत्र था वो दारा सिकोह था। दारा सिकोह का मकबरा स्थित है आपका दिल्ली में, और दिल्ली में स्थित है हुमायूं के मकबरे में ही। जहाँ हुमायूं का मकबरा है वहीं पे स्थित है दारा सिकोह का मकबरा, ठीक है, ये नोट कर लेना। दारा सिकोह शाहजहां का सबसे विद्वान पुत्र था, भाई ने भाई को ही मार दिया था। शाहजहां चाहता था अपने इसी पुत्र को गद्दी पर बैठाना कि भाई शाहजहां के शासन के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? सबसे बड़ा पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र। हालांकि परंपरा ऐसी रही, सबसे बड़े लड़के को ही बिठाते थे। यदि बड़ा लड़का अयोग्य है, शासन को नहीं चला सकता है, तो ऐसा दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य में इतिहासकारों ने लिखा है, दूसरे तीसरे चौथे नंबर का कोई भी हो उसे बैठाते थे, जो योग्य हो सकता है शासन को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए। दारा सिकोह को बिठाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब इस बात को पसंद नहीं करता था। औरंगजेब खुद महत्वाकांक्षी था दिल्ली की गद्दी के लिए, औरंगजेब खुद बैठना चाहता था। औरंगजेब ने अपने भाइयों को ही हत्या कर दी थी, दारा सिकोह की हत्या कर दी, दारा सिकोह के सर को कटवा दिया था गद्दी प्राप्त करने के लिए। ये मुगलों का इतिहास है भारत में, ठीक है। गद्दी को लेने के लिए अपने भाई को ही मरवा दिया, भाई के सर को कटवा दिया था। तो दारा सिकोह की जो कब्र है दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के अंदर, जो कब्र का भी जो सर वाला हिस्सा होता नहीं है, जैसे कब्र पूरी बनी हुई है, तो वो वाला हिस्सा आज भी नहीं है। कभी दिल्ली जाना हो हुमायूं के मकबरे में तो पता करके आइए, देख करके आइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद संगमरमर से बनी हुई है। कैसे बनी है? संगमरमर के पत्थर से। तो कहाँ पे स्थित है? ये लाल किले में, दिल्ली वाले लाल किले में स्थित है। ये बनवाई किसने थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई? औरंगजेब, दिल्ली के लाल किले में। और दिल्ली का लाल किला बनवाया था इनके पिताजी, इनके पापा ने, और इनके पापा का नाम था शाहजहां। और शाहजहां के बचपन का नाम था, कमेंट बॉक्स में बताइए आप बचपन का नाम। सारी बातें नहीं बताएंगे, वो अगले सेट के लिए तो रखना है भाई साहब, बहुत सारे पॉइंट एक ही सेट में नहीं पढ़ाएंगे जो पुलिस के पेपर में सारे क्वेश्चन आ जाएं आपके, है ना, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। लेकिन पढ़ाएंगे ऐसा कि बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी गारंटी है हमारी, ठीक है। एक उत्सव है, एक डांस है, ये सरहुल डांस है। ये सरहुल डांस बहुत फेमस है झारखंड में। क्या नाम है डांस का? सरहुल। ये नृत्य है, झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिए। गरबा तो पढ़ा ही होगा, और टिप्पाणी, टिप्पाणी नहीं पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, तो इसे याद रखिए। ये दोनों गुजरात के प्रसिद्ध क्या है? नृत्य। नृत्य मीन्स इंग्लिश में बोले तो डांस, फेमस डांस। राउफ, राउफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध डांस है ये राउफ। कालबेलिया, ये राजस्थान का प्रसिद्ध डांस है। कालबेलिया कहाँ का प्रसिद्ध डांस है? राजस्थान का प्रसिद्ध डांस है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जो कि नृत्य आपके पेपर में आने हैं, डांस आने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आने हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आने हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के प्रश्न आने हैं, ज्योग्राफी से आने हैं, संविधान के प्रश्न आने हैं। कंबाइंड है भाई साहब मिश्रण। क्लास को शेयर करो और लाइक करना ना भूला करो, ठीक है। और जो आपके सुझाव हो वो सुझाव दीजिए, और कमेंट किया करो अपनी क्लास के लिए। कम से कम बताया करो क्लास में क्या कमी रह गई। क्लास अच्छी है तो कम से कम 2 शब्द लिख दिया करो, है ना, कष्ट ना किया करो। इतना कष्ट नहीं करने को कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो कौन सा डांस हो गया? कालबेलिया, राजस्थान। अगला पॉइंट है अमृत सेन को 1998 में, वर्ष 1998 सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ये विषय भी एसएससी ने कई बार पूछा है कि भाई जो नोबेल पुरस्कार मिला, क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1998 में।
अमर्त्य सेन भारत के व्यक्ति थे, पहला भारतीय व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र में किस चीज के लिए मिला? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में। तो लोक कल्याणकारी, लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने अर्थशास्त्र में काम किया, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन जो कि भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, नोट कर लेना भाई साहब, छाप लेना भाई साहब। आगे बात करते हैं गोदान, गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, इसके अलावा गबन प्रसिद्ध उपन्यास, रंगभूमि प्रसिद्ध, कर्मभूमि प्रसिद्ध। ये 4 उपन्यास तो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। पुलिस में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई साहब किसी भी हालत में। ये 4 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। किनके हैं? पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद, लेकिन बचपन का नाम इनका अगले सेट में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए वास्तविक नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का। ये नाम तो इन्होंने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रख लिया था, क्योंकि इन्होंने गांधी जी के साथ आंदोलनों में भाग लिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। सरकारी मास्टर साहब थे प्रेमचंद जी, सरकारी शिक्षक थे, स्कूल में पढ़ाते थे। तो सरकारी शिक्षक थे तो वही वाला नाम बताना है, वास्तविक नाम क्या था। ये नाम तो इन्होंने बदल के रखा प्रेमचंद, ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए। ब्रिटिश पुलिस इनका पीछा कर रही थी पकड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों का गांधी जी के साथ मिलकर के ब्रिटिश पुलिस का विरोध किया था, पढ़ाते समय भी शिक्षक के तौर पर। और जाने माने उपन्यासकार हैं भारत के। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो अगले सेट में लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, 4 उपन्यास याद होने चाहिए आपको, रटे होने चाहिए। अगला है नागरिकता का प्रावधान। ये भाई साहब भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है देश के भीतर, है ना। एकल नागरिकता कौन से भाग में है? संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद पढ़ेंगे तो 5 से 11। कौन से देश से अपनाई है नागरिकता? ब्रिटेन से ली गई है। कौन से देश से अपनाई है? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद हैं, भाग 2 है नागरिकता का प्रावधान। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। इनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 89 में प्रावधान है राज्यसभा के सभापति, यानी कि सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद होता है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में। लेकिन जब वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं, तो उस कंडीशन में सभापति के तौर पर पढ़ा जाता है, तो आर्टिकल 89 में प्रावधान होता है। इस समय कौन है? जगदीप धनखड़, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं और भारत के राज्यसभा के सभापति भी हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। और राजस्थान के झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है भारत में, और भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान, यानी कि कॉपर की खान, यानी कि कांस्य की खान, कुछ भी बोल सकते हैं तांबे को, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। और झुंझुनू जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है, क्या नाम है कंप्यूटर जी? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं, बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। गुरुजी अब ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही, अगले सेट में बताएंगे उसका खान का नाम। कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या है, फिर नहीं लास्ट में मैं बताता हूँ। अगला पॉइंट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो संस्कृति और शिक्षा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इन दोनों में प्रावधान है, मौलिक अधिकार हैं हमारे। अल्पसंख्यक लोगों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है और अपने शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में प्रावधान है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है ये आर्टिकल हमारा। खेतड़ी की खान है जहाँ सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। कौन सी? खेतड़ी की खान, नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो पूछेगा। कैबिनेट मिशन 24 मार्च को आया था भाई साहब, वर्ष 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन वो आधारशिला थी, वो बेस था भारत का, या वो आधार था जिसमें 3 लोग आए थे। एक का नाम मैं बताऊंगा बस, बाकी के दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप भी लगातार मेहनत करिए भाई साहब, हम सेट पढ़ा रहे हैं, कंबाइंड पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत करिए मेरे साथ। क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा पुलिस का, आप चिंता ना करें। जीएस के पार्ट में कोशिश ऐसी रहती है कि जीएस तो भंडार है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग ही मैं सेट लेकर के पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या पूछ रहे थे हम आपसे? कैबिनेट मिशन। स्टेफर्ड क्रिप्स एक व्यक्ति था इसमें, एक एवी अलेक्जेंडर था, और एक और बता दीजिए आप कौन सा व्यक्ति था जो इसका अध्यक्ष था। फाइनली उसी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को आया।
मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों तक भारतीय नेताओं के साथ लगातार संवाद, कम्युनिकेशन, बैठकें चलती हैं, बैठकों का दौर चलता है। उसके बाद ये तय होता है कि भारत का संविधान बनाया जाएगा, उसे एक संविधान सभा बनाएगी और संविधान सभा में लोग चुन करके आएंगे भारत के अलग अलग हिस्सों से। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त इन महीनों में संविधान सभा का चुनाव हुआ भारत में 1946। ठीक है, तो वहाँ से लोग अलग अलग प्रांतों से लोग चुन करके आए और जिनमें सबसे ज़्यादा लोग चुन के आए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसी क्रम में आप बताइएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुन करके आए थे, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो 1946 को जो आया था और इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। रावी नदी बहती है लाहौर में। कौन सी नदी है? जो भारत से ही जाती है लाहौर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, रावी नदी। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी इसकी और इसमें नारा दिया, इसमें मांग रखी। क्या मांग रखी जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के सामने? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। कौन सी मांग? पूर्ण स्वराज्य चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कंडीशन में भारत को। 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। नदी रावी यहाँ पे बहती है जो भारत से निकल करके उधर जाती है। ठीक है, रावी और एक और ब्यास नदी, इनकी उत्पत्ति हिमाचल में पीर पंजाल की श्रेणी पर स्थित रोहतांग दर्रे से होती है। कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रा, जो भारत को चाइना से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी दर्रे के पास में एक टनल बनाई गई है, जैसे अटल टनल नाम दिया गया है, जो मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ती है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है भारत में। अगला पॉइंट है भाई साहब मंगोलिया। नाम तो सुना ही होगा। राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा चलती है तुगरिक। करेंसी क्या है यहाँ की? तुगरिक है भाई साहब। ब्रुनई एक देश है दक्षिण पूर्व एशिया का। बंदर शेरी बेगवान इसकी राजधानी। देखो जहाने है भाई साहब पेपर में, इनको लिख लो। बंदर शेरी बेगवान। मुद्रा चलती है डॉलर में यहाँ पे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा चलती है वाट में। यहाँ पे थाईलैंड ही जाना है, वाट में चलाएंगे मुद्रा को। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। मुद्रा चलती है टेंगे। मुद्रा और राजधानियाँ दोनों आने आपके पेपर में। हर सेट में मुद्रा राजधानी बता रहा हूँ। भारत के आसपास के कंट्रीज़ की मैं अभी भारत के आसपास के कंट्रीज़ चल रहे हैं, पर आसपास के नेबर कंट्री खत्म हो जाएंगे तो विश्व की कंट्री और मुद्रा भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। सभी प्रैक्टिस सेटों को ध्यान से देखते रहिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई सुझाव हो, कीमती सुझाव हो, तो अपने कीमती सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा सेट रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों दोस्तों के साथ। इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके लिए। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलेंगी और टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जीएस के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक करना कम से कम ना भूलें भाई साहब। इस क्लास को क्या नहीं भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ भी रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए 2-4 सेकंड।